इमैनुअल कांट ने समय और स्थान को समझने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समय और स्थान हमारे अनुभव के ढांचे हैं जो हमें विश्व को समझने में मदद करते हैं। वे इसे आवश्यक शर्तें मानते हैं जिनके बिना कोई अनुभव संभव नहीं है। समय को कांट ने एक क्रमबद्धता के रूप में देखा जहां घटनाओं का आपस में संबंध होता है। समय और स्थान का अनुभव हमारे मन के भीतर होता है। कांट का कहना था कि ये दोनों हमसे स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि हमारे अंतःकरण में उनकी धारणा होती है। समय का अनुभव हमारे भूत भविष्य को जोड़ता है, जबकि स्थान हमारे भौतिक अस्तित्व को निर्धारित करता है। इस प्रकार हम अपने अनुभव को इस तरह से आकार देते हैं कि वे अंतर्मन से उत्पन्न होते हैं। कांट ने चुनौती दी कि कैसे हम अनुभव और संवेदनाओं के संयोजन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। उनके अनुसार समय और स्थान अभ्यस्त संवेदनाएं हैं जो मानव मस्तिष्क में एक्वायर्ड होती हैं। वे इस विचार पर जोर देते हैं कि हम केवल वही समझ सकते हैं जो हमारे अनुभव और झांकियों के द्वारा व्याख्यायित किया जा सके। इसलिए कांट के अनुसार समय और स्थान केवल बाहरी वास्तविकता नहीं है, बल्कि वे हमारे मानसिक संरचना का हिस्सा हैं। उनका यह विचार तात्कालिकता और निरंतरता को समझने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में बाहरी वास्तविकता को जानते हैं या हम उसे अपनी मानसिकता के अनुसार ही व्याख्यायित करते हैं। इसी प्रकार कांट के समय और स्थान के दर्शन ने बाद की दार्शनिक अवधारणाओं को प्रभावित किया। उनके विचारों ने यह प्रकट किया कि ज्ञान की प्रकृति और मानव अनुभव का नियम न केवल भौतिक वस्तुओं पर बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं पर भी निर्भर करता है। इसलिए कांट का सिद्धांत हमारे ज्ञान और वास्तविकता के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है।